Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप भी अब अच्छे तरीके से जानते हो कि आपके पास अब लगभग 30 डे के आसपास ही टाइम बचा है और इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बिल्कुल फुल स्पीड और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अपने रिवीजन और बाकी के कामों को आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे। आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया था, जहां पर दरअसल हम लोग तमाम सब्जेक्ट्स के आप लोगों के सामने सजेशंस को दिया जा रहा था। यहां पर इस चैनल के जरिए से सिर्फ आपको सजेशन ही नहीं बल्कि दरअसल आपके आंखों के सामने उस सब्जेक्ट के किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर से किस तरीके से माध्यमिक ने कितने मार्क्स में कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस को पूछे हैं वो भी आपके आंखों के सामने रखा जा रहा था, जिस तरीके से आप अभी भी स्क्रीन में देख पा रहे हो। और उस चीज़ को आपके सामने पेश करते हुए इन क्वेश्चंस के पैटर्न को काउंसिल ने जो अब तक फॉलो करते हुए आया है उनके क्वेश्चंस के पैटर्न को प्रिडिक्ट करते हुए आपके एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है वो आपके सामने पेश किया जा रहा था, जो कि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टाइम लगाकर आप बच्चों के लिए और आप बच्चों के बेहतरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। इससे पहले वाले वीडियोस में दरअसल हम लोगों ने ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर्स के चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज वीडियोस को अपलोड करा है, जहां पर दरअसल हम लोगों ने 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए डिटेल में ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके आंखों के सामने इसी तरीके से एनालिसिस करते हुए और आपके एग्जाम 2026 में कौन से चैप्टर्स आपको कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है उसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चों इन वीडियोस से अच्छे तरीके से फ़ायदे उठा रहे होंगे और आप में से जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर जाएं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं इससे पहले वाले ईयर्स में जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं उनमें बच्चों को जितने भी तरीके से सजेशंस प्रोवाइड किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चंस उनको एग्जाम में कॉमन देखने को मिले हैं। सो जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। मेक श्योर करें कि इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़कर ना जाएं। ये क्वेश्चंस काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है, जिसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर साथ ही साथ टॉप सजेशन बुक्स के एनालिसिस और टॉप स्कूलों के एग्जाम के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, इन तमाम चीज़ों के डीप एनालिसिस करते हुए इस चीज़ को प्रिडिक्ट करा गया है कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग हिस्ट्री के 4 मार्क्स के तमाम चैप्टर्स के वीडियो को डिस्कस कर लेंगे, तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली में आप तमाम बच्चों को मैंने बार बार बताया था कि मेरे पास भी वक्त कम है और मेरे भी एग्जाम्स काफ़ी सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों की जिस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने दरअसल आप लोगों के लिए एक के बाद दीगर वीडियोस को लगातार आज अब तक लेकर आ रहा हूं और मैंने जो बातों को कहा था उन बातों को मैं पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने ज्योग्राफी को अब तक कंप्लीट कर दिया। आज वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं दरअसल एक एक चैप्टर को एक एक अलग अलग वीडियोस के जरिए नहीं बल्कि पूरे चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एनालिसिस और आपके एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं उन्हें तमाम चैप्टर्स के फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 आपको इस ही वीडियो में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। उसके बाद एक और वीडियोज़ आपको दी जाएंगी जहाँ पर दरअसल हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूरे ज्योग्राफी के पूरे हिस्ट्री के चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से आपको रेडी करने हैं इस बार के लिए उसे भी डिस्कस किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी मेहनत को समझ पा रहे होंगे। इसलिए बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करें। वीडियोस में व्यूज़ बहुत ही कम जा रहे हैं और हमारी मेहनत आप लोग देख पा रहे हो, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। सभी बच्चे बहुत काफ़ी परेशान हैं क्योंकि माध्यमिक का एग्ज़ाम ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बड़ी एग्ज़ामों में माना जाता है। सो आप लोग भी अपने तमाम दोस्तों की हेल्प करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और अपने उस्ताद और अपने दोस्तों की इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दरअसल इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोगों को ज़रा भी इन वीडियोस से फ़ायदा होता है तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द अब हम लोग दरअसल एक वन शॉट वीडियो में पूरे लाइफ साइंस के 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों से चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन तमाम वीडियोस को शेयर करें। और दरअसल आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट के बारे में आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों जाकर जरूर से देखें ताकि आपको कम से कम टाइम में प्रिपेयर करने में आसानी हो। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने सारे चैप्टर से आए हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी आंखों के सामने है 2017 में पूछा गया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वुमेन्स हिस्ट्री। नेक्स्ट 2025 में पूछा गया है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोम प्रकाश एज अ न्यूज़पेपर। 2025 में पूछा गया है। यानी प्रीवियस ईयर में अब तक सिर्फ और सिर्फ दरअसल यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिन ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं है उस ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। होपफुली यहाँ तक आपको बातें समझ आई हैं। अब इन चैप्टर के प्रेडिक्शन के साथ हम लोगों ने दरअसल आपको 4 मार्क्स के बहुत ही छोटा आंसर होगा इसका, लगभग आपका 1 पेज पर मुश्तमिल एक आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से अगर समझ लोगे तो जस्ट 1 to 2 रीडिंग में आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से जाकर समझ कर लिख पाओगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ इस चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स के लिए ओनली 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वुमेन्स हिस्ट्री। नेक्स्ट नंबर 2, एनालाइज द इंपॉर्टेंट of photography in the mood of Indian history in the modern Indian history। यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फोटोग्राफी का क्या रोल है उसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, analyze the importance of the Banga Darshan and Som Prakash as a newspaper as a source of the modern Indian history। Next question number 4, importance of सत्तर बोचर जिसे हम लोग 17 years कहते हैं, जीवन समृद्धि और जीवनेर झौर पाता, ये आप लोग जानते हैं कई सारे ऑटोबायोग्राफीज हैं। इनके इंपॉर्टेंस के बारे आपको डिस्कस करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमारे पास के अंडरस्टैंडिंग को ये प्रिजर्व करती है और हमारे पास के अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टडी ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं फिर से एक बार आपको बताता चलूं कि कौन से चैप्टर में हिस्ट्री के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको पढ़नी है। उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी के तौर पर हिस्ट्री चैप्टर को हैक करने के पर्सपेक्टिव से एक वीडियो को ऑलरेडी अपलोड करा है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि अब इस कम से कम टाइम में आपको हर चैप्टर से हर मार्क्स से क्वेश्चंस नहीं पढ़नी, बल्कि इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और स्मार्टली प्रिपेयर कर अच्छे तरीके से स्मार्टली प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हुए कम से कम टाइम में फुल स्पीड आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है। आप में से जिन बच्चों ने इन वीडियो को नहीं देखा है, जिसे हैक ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर योर माध्यमिक एग्जाम 2026 कहते हैं, जिसका ये थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो है, आप लोग चैनल के आइकन पे क्लिक कर विजिट कर दरअसल उन वीडियोस के सेक्शन या प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके उन्हें चेक कर सकते हो और अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, वो ज़रूर से देखना ताकि आपको पता चले कि कौन सा करना है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस को करना है और कितने मार्क्स के नहीं करना है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पेशेंस रखकर कंप्लीट देखना। ये जो भी किया जा रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद अब देख पा रहे हो स्क्रीन पे आप लोग चैप्टर नंबर 2 से दरअसल माध्यमिक के एग्जाम में अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर सामने ये है कि एक्सप्लेन द स्वामी विवेकानंदाज आइडियल्स ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म। 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पिक्चर ऑफ द 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी इज रिवील्ड इन द बुक होतम पैंचर नक्शा। 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट रोल डिड द कैलकाटा मेडिकल कॉलेज प्ले इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल साइंस इन दिस कंट्री। 2018 आप देख पा रहे हो हर ईयर में लगभग इससे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द 19th सेंचुरी बंगाली सोसाइटी वी गॉट फ्रॉम द ड्रामा नील दर्पण 2019। नेक्स्ट, व्हाट द रोल डिड द ड्रिंक वाटर बेथून, जिनको हम लोग जॉन एलिट ड्रिंक वाटर बेथून के नाम से जानते हैं,
वो एक अंग्रेज थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वुमेन्स के दरमियान और हिंदुस्तानियों के बीच तालीम को स्प्रेड करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। बेथून प्ले इन द स्प्रेडिंग ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन इन द 19th century 2019। नेक्स्ट, व्हाई इज वुड डिस्पैच 1854 called the Magna Carta of spread of the educations in India 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हो लगभग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ईयर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द श्री रामा कृष्णाज आइडियाज ऑफ सर्वा धर्मा समयान रिलीजियस इज अ हार्मोनी 2020 में पूछा गया है। Next question, what a role did the Raja Radhakanta Dev plays in the spreading of the women's education in the 19th century 2022? Next, can Lord Macaulay be regarded as the introducer of the Western education in the country 2022? Next, 10, assess the role of the Ram Mohan Roy in spreading the Western education in 19th century Bengal. अब देख पा रहे हो क्वेश्चंस में यहाँ पर लगभग जो है आपको किस तरीके से एक पैटर्न दिख रहा होगा। Next question number 11, assess the success of the Brahmo movement as a religious movement. Next number 12, analyze the role of the Bama Budhini Patrika in the development of the women's and the 19th century Bengal. Women's को डेवलप करवाने के लिए 19th century Bengal में इस न्यूज़पेपर का क्या रोल रहा है वो डिस्कस करना आप लोग पढ़े होंगे अपने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है एनालाइज द आइडिया ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑलरेडी अभी आपने देखा था और फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो लगभग हर एक साल इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही कम रिपीटेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हर एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर ये 13 क्वेश्चंस अब तक प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों के आंखों के सामने यहाँ पर दिखा दिया गया है ईयर को साथ में मेंशन कर कर। अब चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेडिक्शंस आपका रिपीटेशन थोड़ा कम देखने को मिला है, आप लोगों ने खुद देखा, इसके बेसिस पर हमारे पास 2026 में इस चैप्टर से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सा क्वेश्चन है आपको दिया जा रहा है, लगभग 11 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे दिया जा रहा है। इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, जस्ट आपको रटना नहीं है, आपको आंसर्स को अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर कर अच्छे तरीके से समझ कर जाना है। अगर आप रटने में फोकस करोगे तो आप कभी भी दरअसल आंसर्स को लर्न नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एनालाइज द आइडियाज ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। नंबर 2, एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंगाल हरिनाथ मुजमदार थ्रू हिज जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं गरम वार्ता प्रकाशिका, उनका एक जनरल था, उसके जरिए से उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन पेश करा था सोसाइटी के लिए, उसको डिस्कस करना है शॉर्टली। नेक्स्ट आपका 4 मार्क्स का चुके हैं ये रोल, व्हाट रोल डिड द कैलकाटा मेडिकल कॉलेज प्ले इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल साइंस इन द हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट जिसमें स्टार दिया गया है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे माना जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द श्री रामाकृष्णाज आइडिया ऑफ सर्वा धर्मा समन्वय religious harmony. Next, assess the role of the Raja Ram Mohan Roy in spreading the western educations in the 19th century Bengal. ये आपका फिर से एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं इन तमाम क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करनी है, लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सोशल पिक्चर ऑफ द 19th century बंगाल इज फाउंडेड इन द होतम पैंचर नक्शा टेक्स्ट। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द चार्ल्स वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जिसे अभी हम लोगों ने देख कर आया था 1854 का ये जो वुड डिस्पैच था, इसे ही हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड द राजा राधाकांता देव प्ले in the expansion of the female education in the 19th century Bengal। इन्हें आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर से एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चूंकि यहाँ पे स्टार मार्क देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द 19th century Bengali society founded in the play नील दर्पण। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ द बामा बुधनी पत्रिका इन द डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन्स सोसाइटी इन द 19th century Bengal। एंड लास्ट दैट इज एनालाइज
एनालाइज द रोल ऑफ द यंग बंगाल ग्रुप इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको इस चैप्टर से हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस दिए गए 4 मार्क्स में, इसे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो सिर्फ 4 मार्क्स के लिए नहीं बल्कि 2 मार्क्स में भी इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो होपफुली यहां तक आपको बातें समझ आ गई हैं। अब चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से गाइज एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करना। काफ़ी मसरूफियात और काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप बच्चों की भलाई के लिए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है। सो मेक श्योर करो कि इससे आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए, इसलिए प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को पूरा कंप्लीट एंड तक इसलिए देखना क्योंकि सारे चैप्टर्स को आप लोगों को यहीं पर दे दिया गया है 4 मार्क्स के लिए। मे भी वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो बट पेशेंस रखकर कंप्लीट देखना, ये सारा कुछ आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर आपके चैप्टर 3 से 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन दरअसल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि वाई डिड द संथाल रिबिलियन इन दी 1945, वाई डिड संथाल रिबिलियन इन 1955 2017. Next, what objectives of the colonial government enacted? What are the objectives? Yeah, with what objectives the colonial government enacted the forest law? 2018 में पूछा गया है। Next 2000 आपका 22 में पूछा गया है what with what objective the colonial government enacted the forest law? आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि एनालाइज द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर इन द इंडिगो रिवॉल्ट 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द रिबिलियन, अपराइजिंग एंड रिवॉल्यूशन। ये तीनों कंसेप्ट में बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये आपका 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट एनालाइज द नेचर ऑफ द बारासात रिवॉल्ट 2023 में पूछा गया है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मुंडा रिबिलियन 1899 टू 1900 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एनालाइज द रोल ऑफ द एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी इन द इंडिगो रिवॉल्ट 2025 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अब तक पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करते हुए आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है कि विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनेक्टेड द फॉरेस्ट लॉ। क्वेश्चंस घुमा सकता है, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है और मेन थीम को समझना है। फॉरेस्ट लॉ को इनैक्ट करने के पीछे कॉलोनियल गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाई डिड द संथाल रिबिलियन ऑकर इन 1955, व्हाट वर द इट्स काउजेस, इंपॉर्टेंस और आउटकम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, फिर से एक बार ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द नेचर ऑफ द बारासात रिवॉल्ट एंड नेक्स्ट दैट इज नंबर 4, एन अकाउंट गिव एन अकाउंट ऑफ द वहाबी मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द तीतू मीर, जिन्हें हम लोग मीर निसार अली के नाम से जानते हैं। इनके अंडरशिप में बंगाल में जिस तरीके से आपने वहाबी मूवमेंट को पढ़ा होगा कि ये चल रहा था बंगाल में, सो इसको यहां पर आपको डिस्कस करना है। एक नोट के तौर पे आप लोग को इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेने हैं, चौर रिबिलियन, कोल रिबिलियन और पागलपंती रिबिलियन। नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिबिलियन एंड अपराइजिंग्स। लास्ट नेक्स्ट नंबर 7, दैट इज व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल और एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द इंडिगो रिवॉल्ट। ये भी एक बार फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। इसके बाद और क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं है। सो आप लोगों को इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस फिर से एक बार बताया जाता है और टॉप सजेशन बुक और स्कूल के सेंटअप एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते हुए दिया गया है। मेक श्योर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आप बच्चे छोड़कर ना जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर फिर भी चाहते हैं कि इनमें से भी कम से कम पढ़ना है तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि जो कि स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख रहा है, ताकि आपको पता चल पाए कि किस चैप्टर से आप कितने कम से कम पढ़कर कितने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 और 4 मार्क्स की तरफ। फिर से गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, पेशेंस रखकर कंप्लीट देखना ताकि वाकई में आपको फायदा हो पाए। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर से आपके कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 4 से। पहला आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कैन द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 टर्म एज अ फ्यूडल रिवॉल्ट 2018। नेक्स्ट व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स
behind the foundation of the Hindu Mela 2019? Can the Great Revolt of 1857 term as the Feudal Revolt 2018? What were the objectives behind the foundation of the Hindu Mela 2019? यहाँ पे शायद क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो गया गाइस, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आपका व्हाई इज द बंगा भाषा पर का व्हाट व्हाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाई इज द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2019? नेक्स्ट व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो पूछा गया है, एनालाइज द रोल ऑफ द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन द फाउंडेशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन 2020। नेक्स्ट analyze the role of the Hindu Mela spreading nationalism 2022. Last that next question number 8, analyze the nationalist idea Rabindranath as revealed in his novel Gora 2022. Can the revolt of 1857 called as a feudal revolt? ये repetition दिख रहा है आपको। What was the contribution of पोर्ट्रेट जो कि ये है आपका वर्तमान भारत इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी 2024 में पूछा गया है। तो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्ट्रेट वर्तमान भारत इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी इंडिया 2024 में पूछा गया है। सो इतने सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अब तक दरअसल इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चंस के ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस के सजेशन बुक को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम 2026 के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो आपके आंखों के सामने है, व्हाट इज द एटीट्यूड रिएक्शंस व्यू ऑफ एडुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर से मैंने बताया क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी फेवरेट क्वेश्चंस है आपके टीचर्स का। नेक्स्ट, कैन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 टर्म एज ए फ्यूडल रिवॉल्ट? नेक्स्ट, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ द हिंदू मेला? आप लोग जानते हो गाइस कि यहाँ पर दरअसल 5 से 10 तक ये जो कोचिंग सेंटर है 5 से 10 तक दरअसल ऑल सब्जेक्ट CBSE WB और ICSE के क्लास करवाए जाते हैं और ना सिर्फ यही बल्कि 11 12 के आर्ट्स एंड कॉमर्स के क्लासेस भी करवाए जाते हैं। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा शॉर्ट नोट्स के द्वारा डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। स्मार्ट क्लासेस भी दरअसल आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और स्मार्ट क्लासेस के जरिए से बच्चों को ऑडियो विजुअल लर्निंग के जरिए से कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करा जाता है। अगर आप में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप दरअसल इसे ज्वाइन कर देख सकते हैं। डेमो क्लासेस फ्री है और आप अगर इससे मुतमईन होते हैं यहाँ के वे ऑफ टीचिंग से तो ही आप ज्वाइन करेंगे। तमाम टीचर्स काफ़ी एक्सपर्ट है और अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत कर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाते हैं और तमाम चीजें बिल्कुल आपको अपडेटेड नोट्स और शॉर्ट नोट्स और डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस डायग्राम्स फ्लो चार्ट ताकि बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हो, डेमो क्लासेस फ्री है। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका उसी में और करके दिया गया है, एनालाइज द रोल ऑफ द हिंदू मेला इन द स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिज्म। Next, what was the contribution of the portrait Bartaman Bharat in the development of the nationalism in the 19th century? Next, why the Banga Bhasa Prakasika Sabha is called the political institutions? ये फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द इल्बर्ट बेल्ट कंट्रोवर्सी, फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड द नॉवेल आनंद मैथ हेल्प इन द एक्सपेंशंस ऑफ द नेशनलिस्ट थॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वींस प्रोक्लेमेशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हाउ रीजनेबल इट इज कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? कितना ज़्यादा ये रीजनेबल है, ये कितना ज़्यादा ये सही है, इसको आपको डिस्कस करना है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्वामी विवेकानंदा वर्तमान भारत टेक्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, जो कि ऑलरेडी देखा था आपने, यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। जहाँ पर आपने देखा ना ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 10 लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस देखो क्वेश्चंस के एंगल को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द गोरा इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। सो यहाँ से आप लोगों ने गाइस देखा कि ये सारा क्वेश्चंस आपको एज अ सजेशंस के तौर पे 11 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो तो 100% आपको आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से कॉमन देखने को मिलेंगे।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है। इससे 4 मार्क्स से क्वेश्चंस कौन कौन से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंटेड बुक एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। नंबर 2, व्हाट वाज द रोल ऑफ द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल 2017। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गंगा किशोर भट्टाचार्य in the growth of the Bengali printing press 2018. Next, how did this Rampur mission press develop into a front ranking printing press 2018? Next, explain the relations between the printed books and the spread of education 2019. देख रहे हो आप क्वेश्चंस का रिपीटेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 17 में पूछा गया था और आपका 19 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इन दी कल्टिवेशन ऑफ साइंस एंड बंगाल इन बंगाल 2019 में पूछा गया है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इन द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन बंगाल। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंटिंग प्रेस इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन इन बंगाल लाइन 2022 में पूछा गया है। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द बंगाल 2022। आपने ऊपर देखा था कि यही सेम क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ द उपेंद्र किशोर रॉय Chaudhary in the development of the printing press in Bengal 2023. Critically discuss the Rabindranath Tagore's concept on educations, जो कि आपने पढ़ा था, उनका शांति निकेतन का कंसेप्ट था और विश्वा भारती का कंसेप्ट था, उन्हें डिस्कस करना है आपको यहाँ पर 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11, एनालाइज द रोल ऑफ दिस रामपुर मिशनरीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल, जो कि आपका पूछा गया है किसी एक ईयर में, यहाँ पर एयर मेंशन नहीं हो पाया है मिस्टेकनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिर से एक बार कुछ मिसिंग मुझे लग रहा है, प्रिंटिंग में कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस होना चाहिए था, जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है एसोसिएशन, यही क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स हो गया है। सो गाइस आप लोग इसको मैनेज कर लेना। एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन द कल्टिवेशन ऑफ साइंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन बंगाल 2025 में क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछा गया है माध्यमिक के एग्जाम में। अब इन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करते हुए, इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपके एग्जाम 2026 के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है, अब हम लोग बढ़ते हैं उसकी तरफ। और उसकी तरफ देखने के बाद हम लोग देखते हैं हमारे लिए इस साल कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। जस्ट आपको यहां से सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है ताकि आपको आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कॉमन देखने को मिले, लगभग आप क्वेश्चंस को कर पाओ। पहला क्वेश्चन जो कि आपको सजेशन के तौर पे दिए गए हैं, एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन द प्रिंटेड बुक्स एंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसी को और करके दिया गया है। व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंटिंग प्रेस इन द स्फीयर ऑफ द एजुकेशन इन बंगाल। क्वेश्चंस के एंगल को चेंज कर दिया गया, बट क्वेश्चंस और आंसर दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ द गंगा किशोर भट्टाचार्य in the development of the printing press in Bengal. Next question number 3, what was the role of the Bengal Technical Institute in the development of the technical education in Bengal? Next question number 4, what was the contribution of the Calcutta Science College in the development of the science education in Bengal? So hopefully यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या और किसी तरह का कोई चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, अगर मुझसे मुमकिन होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा। बट जो भी क्वेश्चन आपको बाबू यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चे, आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ज़रूर प्रिपेयर करना, जो कि काफ़ी रिसर्च, काफ़ी टाइम कंज्यूम कर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। सो आप लोग मेक श्योर करना कि अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ और अच्छे मार्क्स को अपने एग्जाम में गेन कर पाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 से कितने 4 मार्क्स से क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं? ओनली 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स द बारदोली सत्याग्रह 2020 में पूछा गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑन बंगाल
2020 में पूछा गया गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द इक्का मूवमेंट 24 में, एंड व्हाई वाज द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कितना 2024 में पूछा गया है। तो ओनली 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग सारे ईयर में क्वेश्चन से नहीं पूछे गए हैं। सो इनको ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम में ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, What was the role of the peasant working class during the anti-partition movement in Bengal? Important questions. Next, give a critical account on the Ikka movement. Next, give a brief account on the Bardoli movement. और इसी को करके पूछ सकता है What was the attitude of the Indian National Congress towards the Bardoli सत्याग्रह? सेम ही क्वेश्चन है, बस दोनों को एंगल यहाँ पर चेंज हो गया है। नेक्स्ट, what was founded by the why was founded the Congress Socialist Party? ये क्या देखा था आप लोगों ने ऑलरेडी 2024 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट, महेंद्र नाथ रॉयज रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से ये। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन ऑल इंडियन किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 2। आपका इस बार फिर से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आपका राइट अ नोट ऑन द वर्कर्स एंड द पीजेंट पार्टी, और शॉर्ट नोट के तौर पर आपको तिभागा मूवमेंट अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ओनली 7 से 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। आप लोग मेक श्योर करो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, समझ कर जाए, रटने पर फोकस नहीं करें। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को देखकर परेशान होंगे, वो कहेंगे कि सर इतना सारा पढ़ना है। इतना सारा बाबू आप लोगों की भलाई के लिए दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़कर अगर समझ कर जाते हो तो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेंगे और आप इजीली कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप इसमें से कई सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी छोड़ दोगे तो मसला हो जाएगा। और बाज़ औकात बच्चे रटने में फोकस करते, किसी भी चीज़ को रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोशिश करता कि मैं आप लोगों के लिए तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को भी एक्सप्लेन करूं इसी तरीके से वीडियोस के फॉर्मेट में, बट ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एग्जाम्स बहुत करीब है मेरा और आप लोगों से काफ़ी पहले हमारा एग्ज़ाम है। सो दैट ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। ये वीडियो ही मैं बहुत टाइम को निकालने के बाद, बहुत अरेंजमेंट के बाद काफ़ी मुश्किल से ये वीडियोस को बना पा रहा हूँ। सो आप लोग मेक श्योर करना कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का फ़ायदा हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द डिबेट बिटवीन द गांधी एंड अम्बेडकर ऑन द दलित राइट। आपको पता होगा दलित के राइट्स के रिगार्डिंग गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक तरीके से इख्तिलाफ हो गया था, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें ब्रिटिश एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। उन्होंने दरअसल इस मसला को हल करने के लिए BR अम्बेडकर के हक में एक कम्युनल अवार्ड भी पेश करा था। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में तो नेक्स्ट इसे अच्छे से देखना है। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट 2024 में पूछा गया एनालाइज द रोल ऑफ द बंगाल वॉलंटियर इन द आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। नेक्स्ट एनालाइज द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट 2024। यही 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं। फिर से आपके लिए चैप्टर से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट अ नोट ऑन द डिबेट बिटवीन द गांधी एंड अम्बेडकर ऑन द दलित राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next, analyze the role of the Bengal volunteers in the armed revolutionary movement. Next, question number 3, analyze the role of the women in the anti-partition movement. Next, question number 4, analyze the role of the student in the anti-partition movement. इस बार फिर से इंपॉर्टेंट है। कल्पना दत्ता और सूर्या सेन के बारे में लिखना है। वाई लीला नाग रॉय मेमोरेबल, क्यों हमें इन्हें याद करते हैं इनके बारे में बताना है। सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नामासूत्र मूवमेंट। ये 8 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छे तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ले ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको यहाँ से कॉमन देखने को मिले। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाते हैं, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर से गाइज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर आप लोग क्लास 11-12 में जाएं तो आप लोग अगर में से कोई भी बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तो दरअसल यहाँ पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। यहाँ तमाम लोग जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑडियो विजुअल लर्निंग स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाते हैं। स्मार्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं डिजिटल नोट्स के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट डायग्राम्स की मदद से बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियरली चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की, समझाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों से दूर जगहों से बच्चे कोचिंग्स यहाँ पर ज्वाइन करें हैं और करने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
फ्री है डेमो क्लासेस, आप लोग दरअसल क्लासेस कर देख सकते हो, और वे ऑफ टीचिंग से अगर आप सेटिस्फाई होंगे तभी आप ज्वाइन करना, अदरवाइज दरअसल आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मॉरल प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। आप फ्री हो, आप जा सकते हो अगर आपको यहाँ के पढ़ाई के प्रोसेस समझ नहीं आती है तो। क्लियर है? यहाँ पर आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और भी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 मार्क्स के 8 चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाउ वाज इंडिया रिकॉग्नाइज एज अ बेसिस ऑफ द लैंग्वेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस 2017। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन 1947। 18 में पूछा गया है, हाउ वाज द प्रिंसली स्टेट हैदराबाद इनकॉर्पोरेटेड टू इंडिया 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया tackles the questions of the integrating the princely state into the Indian Union 2019 में पूछा गया है, क्यों आखिर ये जरूरत पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द कश्मीर प्रॉब्लम ओरिजिनेट 19। नेक्स्ट, कश्मीर प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा इशू है दरअसल, तो उसे हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका ये रहा, what were the steps did Indian government taken to solve the refugee problem 2020 पूछा गया ऑलरेडी। नेक्स्ट, the initiatives undertaken to recognize the Indian state on the linguistic basis after the independence, ऑलरेडी आपने देखा था कि ऑलरेडी वहां पे पूछा जा चुका था नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चंस का रिपीटेशन आपको दिख रहा है, हाउ डिड द कश्मीर प्रॉब्लम ओरिजिनेटेड, कैसे कश्मीर प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ है ये भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एसेस द रोल ऑफ द सरदार पटेल इन द accession of the princely स्टेट विद द इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या रोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हम लोग जानते हैं, हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए। क्लियर है? सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस 2025 में पूछा गया है। देख रहे हो आप अपने आंखों के सामने किस तरीके से आपको इस चैप्टर से लगभग बार बार क्वेश्चंस के रिपीटेशन देखने को मिल रहे हैं। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके एग्जाम 2026 के लिए कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करनी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट स्टेप डिड द इंडियन गवर्नमेंट टेक टू सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। फिर से एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन को टर्न कर दे सकता है एंगल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, हाउ वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनकॉर्पोरेटेड टू इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड द कश्मीर प्रॉब्लम ओरिजिनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग द princely state into the Indian Union. Next, what was the problem? Yeah, what problems arose before India after independence, and how was the state of Junagadh इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिया। सो इस बार के लिए दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को इस चैप्टर से ओनली 6 क्वेश्चंस प्रोवाइड की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे से जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड की गए हैं इसे अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लें। फिर से गाइज एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोज़ में दिए गए तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर को समझ ले। आप लोगों को रटने में फोकस नहीं करना, वरना आप एग्जाम में फंबल हो जाएगा और तमाम चीज़ों को भूल जाओगे। सो आप लोग मेक श्योर करो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक जरूर करना अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो। आज में हम लोगों ने दरअसल चैप्टर 5 के ऑल चैप्टर्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के जरिए से आप लोगों को इसके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत जल्द ही डिस्कस कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जहाँ पर आपको बताई गई है किस चैप्टर से कौन सी टॉपिक को आपको पढ़ना है, सो उन चैप्टर्स को, उन वीडियोज़ को जाकर अच्छे से ज़रूर से देखकर आप लोग इस चैप्टर को जो 4 मार्क्स के लिए तमाम चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।